Start with the greatest name for Allah, correct all words who convert day into night and night into day. Today we'll discuss about conjunctivitis. किसके बारे में बात करेंगे? असूब चश्म के बारे में, जो आजकल कराची में काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसी बीमारी है, कैसे फैलते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसकी इलाज क्या है। और से देखिए, तो नंबर वन, सबसे पहले इसको कंजक्टिवाइटिस क्यों कहते हैं। और से देखिए, हमारी जो आइज मुहतरम है ना, आइज, ये आई है एक हमारी, क्या है, आई है। गौर से देखिए, इस आई में हमारे पास होती है बीच में बिल्कुल ब्लैक कलर का, आपने देखा हो, जिसको पिपल्स कहते हैं। फिर इस तरह इसकी इर्द गिर्द में एक और ब्लैक सा होती है ना, और इसका ब्राउन होती है, इसकी ब्लैक होती है, तो वो अलग से है। गौर से देखिए, और ये जो है ना, यहाँ पे खाली आपको सफेद कलर के नजर आएंगे, व्हाइट एरिया, जो सफेद कलर के है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं क्रोनिया। क्या चीज? क्रोनिया। तो इस क्रोनिया में गौर से देखिए एक पर्दा होती है जिसको कहा जाता है कंजक्टिवा। गौर से देखिए, कंजक्टिवा। तो इसको कंजक्टिवाइटिस क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन कहाँ पे होते हैं? कंजक्टिवा में होती है। वहां पे रेडनेस आ जाते हैं, लाल हो जाते हैं वो। गौर से देखिए, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और से देखिए, तो इसके फिर हमारे पास काफी सारे टाइप्स होते हैं इस कंजक्टिवाइटिस के। नंबर वन है वायरल कंजक्टिवाइटिस। ओके, दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है क्या बोला? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। थर्ड हमारे पास होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ओके, और फोर होती है क्या बोला? टॉक्सिक और केमिकल कंजक्टिवाइटिस। और देखिए, वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस किस चीज को कहते हैं? जिससे वायरस को कंजक्टिवाइटिस लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। काफी सारे वायरस है जिससे आपको ये कंजक्टिवाइटिस लग सकती है, लेकिन उनमें से कुछ मिसाल के तौर पर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एडेनो वायरस और दूसरा हेपर सिंप्लेक्स वायरस। और देखिए, इनमें से कुछ मिसाल ये है कि आपको क्या नाम है, वायरल कंजक्टिवाइटिस ऐसे कौन से वायरस है जिससे आपको क्या लगती है, ये इंफेक्शन लगती है। लेकिन गौर से देखिए, ये काफी सारे वायरस की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर वायरस में कौन से वायरस है, जैसे कि एडेनो वायरस और हेपर सिंप्लेक्स वायरस, इसकी वजह से हमें वायरल कंजक्टिवाइटिस लगती है। ओके, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस सिंपल वर्ड्स में क्या है? जो वायरस से लगता हो। किससे लगता हो? वायरस से। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। देखो, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है? जो बैक्टीरिया से लगता हो। किससे लगता हो? बैक्टीरिया से। गौर से देखिए, मिसाल के तौर पर कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है? पाइलोकोकस एरियस। तो पाइलोकोकस एरियस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस लग सकती है। दूसरा है हमारे पास क्या बना? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और से देखिए, ये बैक्टीरिया है जिससे हमें क्या लग सकती है? कंजक्टिवाइटिस लग सकती है। ये नहीं कि लाजमी ये बैक्टीरिया है। ओके, इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हो सकती है जो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। और से देखिए, दूसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जैसे कि आप जानते हो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है? जो एलर्जी से होता हो। हर किसी की अलग अलग चीज से एलर्जीज होती है। गौर से देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को नींद नहीं कर रहे होते, तो फिर सुबह उनकी क्या हो जाती है? आंखें लाल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। गौर से देखिए, वो एलर्जिक है। तो एलर्जिक तो समझ आया कि जो एलर्जी की वजह से होती है। ओके, दूसरा केमिकल्स और टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस हमारे पास क्या है? जो केमिकल्स या किसी टॉक्सिक की वजह से हो। मिसाल के तौर पर कोई केमिकल्स आपकी आंख में चले गए और आपको आंख को क्या कर दिया? खराब कर दिया, रेड कलर के बन जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस लग जाते हैं। इस तरह देखो, किसी जहर, मिसाल के तौर पर कोई चूना वगैरह पड़ जाते हैं आपकी आंख में, तो उसकी वजह से आपकी आंख क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। और उसको क्या नाम है, कहा जाते हैं केमिकल्स और टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। ओके, तो ये इनकी ये चार टाइप से जो लग सकती है। सिर्फ ये नहीं कि वायरस की वजह से हमें लग सकती है या बैक्टीरिया की वजह से, और ये हमारे पास इन चारों की वजह से लग सकती है। गौर से देखिए, तो बैक्टीरिया की वजह से लग सकती है। तो इस तरह ये आपको एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। किसी केमिकल्स या टॉक्सिक अगर आपकी आंख में चले गए तो इसकी वजह से भी आपको ये हो सकते हैं। इस तरह देखो, फिर इसकी सिम्टम क्या है? सिम्टम्स। और से देखिए, और इसकी सिम्टम क्या है, निशानियां क्या है, आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये कंजक्टिवाइटिस है? तो गौर से देखिए, इसके नंबर वन सिम्टम ये है, निशानी ये है कि आपकी आइज क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। तो नंबर वन हमारे पास क्या है कि रेडनेस हो जाएगी, रेडनेस। ओके, दूसरे नंबर पर आपको क्या हो सकती है? नंबर वन निशानी इसके। दूसरे नंबर पर वाटरी आई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाटरी आई। वाटरी आई का मतलब क्या है कि आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तीसरे नंबर पर क्या हो सकती है कि आपकी जो आइज है,
आइस क्या हो जाती है, इसके साथ स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं, क्या कहते हैं, फूल जाते हैं। तो स्वेलिंग हो जाती है, ओके, स्वेलिंग हो जाती है, आपके जो आइज है वो फूल जाते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह मोटा बन जाते हैं, ओके। तीसरे नंबर पर क्या होती है इसमें, एचिंग, एचिंग इन द आइज। आइज में क्या होती है, एचिंग इन द आइज। गौर से देखिए, आइज में क्या हो जाती है आपके, नंबर वन तो समझ आ गया कि क्या होती है, रेडनेस हो जाती है। रेडनेस का मतलब क्या है कि आइज क्या हो जाती है, लाल पड़ जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं कि वाटरी आइज हो जाती है। वाटरी आइज का मतलब क्या है कि आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तीसरे नंबर पर स्वेलिंग हो जाती है, आपके जो आंख है उसकी जो कंजक्टिवा है वो फुल जाते हैं, थोड़े से, ओके, फुल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्वेलिंग। तीसरे नंबर पर एचिंग इन द आइज। बस देखिए कि आइज में क्या होती है, आपकी आंख में कुछ इस तरह होते हैं कि आपको की सोच में ये होती है कि भाई आइज के अंदर कुछ घूम रहा है और आप बार बार उसको टच कर रहे होते हो, तो उसको हम कहते हैं एचिंग इन द आइज, ओके। तो ये इसकी क्या थी, हमारे पास सिम्टम्स थी, निशानियां थी कि ये बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे कि ये है कौन सी बीमारी है। और देखिए फिर इस तरह इनकी हमारे पास काजेस क्या हो सकती है, किस वजह से हमें ये बीमारी लग सकते हैं। तो गौर से देखिए, गौर से देखिए इस बीमारी मुहतरम के काजेस क्या है, किस वजह से ये बीमारी हमें हो सकती है। गौर से देखिए, नंबर वन ये होती है क्या भला, रेन सीजन में होती है। रेन सीजन का मतलब क्या है कि जो रेन सीजन होती है, बारिश वाले मौसम होती है, और उसमें हमारे पास ये बीमारी मुहतरम हमें लगती है। आजकल देखिए हमारी कराची में जो तेजी से फैल रही है, वजह क्या है, रेन का सीजन है ना, हमारी बारिश नहीं होती क्योंकि हमारे पास क्या है, मौसम की चीज ठंडा है, इतना गर्मी तो नहीं है ना। और देखिए तो इस वजह से स्पेशली हो सकती है हमारी कराची में, ओके। दूसरे नंबर पर इसकी वजूहत क्या है, काजेस क्या है इसकी, किस वजह से ये हो सकती है, स्टेन वाटर, जो कड़े हुए पानी होती है, इसकी वजह से हमें ये बीमारी हो सकती है। ये जो एडेनो वायरस है ना, ये कड़े हुए पानी में, ठंडे माहौल में, मिसाल रेन के बाद, बारिश के बाद, या किसी से बारिश वाले मौसम में ये काफी जल्दी से फैलते हैं। तो इस वजह से गौर से देखिए हमारे कराची में इस वजह से है क्योंकि हमारे मौसम क्या है, रेन सीजन है, मिसाल तो ठंडा है, मौसम क्या है, ठंडा है, तो इस वजह से ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। गौर से देखिए, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या चीज है, कि ये बीमारी किस वजह से होती है, वेदर चेंज की वजह से। वेदर चेंज, वेदर चेंज किस बला का नाम है, जब सीजन वगैरह चेंज हो जाती है ना, सर्दी से गर्मी आ जाते हैं, गर्मी से सर्दी आ जाते हैं, तो इस टाइम हमारे पास क्या होती है, ये वायरस काफी तेजी से फैलते हैं, ओके। फिर इस तरह ये बीमारी फैलते कैसे है, ये बीमारी हमारे पास फैलते कैसे, एक से दूसरे में कैसे मुंतकिल हो सकते हैं। गौर से देखिए, नंबर वन ये होते हैं क्लोज टचिंग की वजह से ही, ओके, क्लोज टचिंग की वजह से, नंबर वन। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होती है, अगर किसी को ये बीमारी लगी है और उसकी कोई चीज है जो उसने इस्तेमाल किया है, मिसाल के तौर पर की है टॉवेल, टॉवेल, गौर से देखिए उसकी जो टॉवेल होती है, जो तुलिया वगैरह होती है, तो उसने जो अपने आंखों को उससे साफ किया होते हैं, आप उसको उठा के खुद अपने लिए इस्तेमाल करें, तो गौर से देखिए वो वायरस उनसे आपको पहुंच सकती है। तो इस तरह काफी सारे जो क्लोज देखिए क्लोज टचिंग की वजह से होती है कि उनकी जो इस्तेमाल शुदा चीजें होती है वो आप वो इस्तेमाल करते हो, तो इस वजह से आपको क्या लग सकती है, ये बीमारी लग सकते हैं, उनसे ये वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखो ये बीमारी पहले एक आइस को होती है, फिर दूसरे में चले जाते हैं, सर होती है ना, तो फिर ये दूसरे में कैसे चले जाते हैं, दूसरे में इस तरह चले जाते हैं कि आप किसी मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे लगी है इस आइस में, और देखिए आप किसी टिश्यू पेपर को उठा के इसको साफ कर देते हो, इसको लगाते हो, फिर इसको उठा के उस टिश्यू पेपर को यहाँ पे भी लगा देते हो, तो गौर से आपके जो आइस में जो वायरस था वो किस पर लगी, टिश्यू पेपर पे, वो टिश्यू पेपर आपने उठाकर दूसरे आंख में लगा दिए, तो कहाँ पे पहुंचे, दूसरे आंख में पहुंचे, तो इस वजह से फिर दूसरा भी क्या हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस का शिकार हो जाते हैं, ओके। इस तरह हमारे पास ये बीमारी फैलते हैं क्लोज टचिंग की वजह से। उसके जो इस्तेमाल शुदा चीजें होती है वो अगर कोई और इस्तेमाल करे तो उससे वो वायरस उनको पहुंच सकते हैं, ओके। ये कैसे फैलते हैं, गौर से देखिए। और इस तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देखने वगैरह से होती है, किससे, देखने वगैरह, मिसाल कोई कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है, उसके आइज खराब है, आप उनको देखते हो तो आपके आइज भी खराब हो सकते हैं। गौर से देखिए ऐसे कुछ नहीं है, इस वायरस का कोई पर नहीं होते कि वो उसकी आंखों से उठकर आपके आंखों में चले जाएंगे, ये कुछ देखने मैथने से नहीं हो सकता, ये हो सकता है किसी क्लोज टचिंग से। इस टचिंग के उसके जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती है अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो उससे आपको ये बीमारी, ये वायरस
लग सकती है। ओके, नहीं हो सकता। ओके, और से देखिए फिर से इसके ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, क्या चीज ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इलाज, हम इसकी इलाज कैसे कर सकते हैं। गौर से देखिए, नंबर 1 सबसे पहले इसकी एज कितना होती है इस बीमारी की, ये 5 दिन में भी खत्म हो सकती है, 10 में भी। ये डिपेंड करे होते आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, आपके जो अंदर फोर्सेस है, जिस्म के जो फौजे है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो जितना मजबूत होगा उतना ही इस कंजक्टिवाइटिस को जल्दी कवर करेगा। और से देखिए, अगर आपके अंदर फौजी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये बीमारी आपके जिस्म के अंदर ज्यादातर चल सकती है, कितना टाइम, 4 हफ्ते तक, कितना, 4 वीक तक। इस 4 वीक से पहले भी ये खत्म हो सकती है, 10 दिन में भी, 8 दिन में भी, 15 दिन में भी, 21 दिन में भी। लेकिन तब जब आपके इम्यून सिस्टम, आपके जो जिस्म के जो पोर्स है, फौजे है, वो मजबूत होंगे तो इस वायरस को पकड़ के बाहर फेंक देगा और इस वायरस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन गौर से देखिए, अगर वो बेचारे टेढ़े पेढ़े है, कमजोर है, गौर से देखिए माजूर है, तो गौर से देखिए तो ये आपके जिस्म के अंदर तकरीबन 4 हफ्ते तक रहेंगे और उसके बाद क्या होगा, निकल जाएंगे। क्योंकि वायरस तो आपके जिस्म के अंदर अपना काम कर देते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ओके, और इस तरह पहले तो ये हुआ इसका एज। दूसरे नंबर पर इसके ट्रीटमेंट देखो, इसके इलाज, सबसे पहले आपको करना होगा चेकअप, क्या चीज, चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा, सिंपल से वर्ड में टेस्ट। गौर से देखिए, क्योंकि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है बिकॉज ऑफ व्हाट, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है आपको, बैक्टीरिया की वजह से, और आपने बैक्टीरिया के बजाय किसको इस्तेमाल किया, वायरल कंजक्टिवाइटिस की, और इस तरह उनकी जो ड्रॉप्स होती है उनको इस्तेमाल किया, तो फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं आपको। और क्योंकि आपको जो लगे है किस वजह से लगे, बैक्टीरिया की वजह से लगे, और आप वायरस की बीमारी इस्तेमाल कर रहे होते हो। और देखिए, इस तरह अगर आपको लगे एलर्जिक के और आप बैक्टीरिया के इस्तेमाल कर रहे हो, और देखिए इस तरह आपको है केमिकल और टॉक्सिक के और आप किसी एनर्जी के इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो आपके लिए ये मजीद और नुकसानदाह हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आइज का टेस्ट करवाए, आपको ये बीमारी किस वजह से है, वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, या किसी टॉक्सिक और केमिकल की वजह से, या कोई एलर्जी है। गौर से देखिए, तो गौर से देखिए तो फिर इसका क्या करना है, इलाज करना है। गौर से देखिए, अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज, एंटीबायोटिक। ओके, और इस तरह कुछ इनकी ड्रॉपर होती है, क्या होती है, ड्रॉपर। फर्स्ट देखिए तो ये आपके लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि आप अपनी किसको आइज को टेस्ट करें कि भाईजान ये किस वजह से है, फिर उसके बाद इसके इलाज करना है। ओके, तो ये थे हमारे पास कंजक्टिवाइटिस, क्या बोला, कंजक्टिवाइटिस, इसके सिम्टम्स, कैजेस, स्प्रेड कैसे फैलते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या, इलाज क्या है। और तो ये था हमारे पास कंजक्टिवाइटिस। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा।